हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आंगनवाड़ी औचक निरीक्षण के संबंध में आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आईसीडीएस निदेशालय पटना से इसके संबंध में 5-6 दिन पहले ही लेटर आ चुका था। जी हाँ, चूंकि आईसीडीएस निदेशालय पटना से लेटर है तो इसको लेकर सीडीपीओ डीपीओ एलएस के ऊपर जो है कहीं न कहीं प्रेशर है। और आज 18 जून 2025 का डेट है, दिन बुधवार है, तो निश्चित रूप से आपके परियोजना में भी 3 आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच होगी। हर एक परियोजना के हर एक सेक्टर से 3-3 आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच होगी। इसके लिए जिला मुख्यालय से सीधे सीधे लिस्ट उपलब्ध कराया जाएगा कि कौन से आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच करनी है। जी हाँ, अब जो है ये स्पेशल जांच स्पेशल निरीक्षण के संबंध में पटना से जो लेटर आया है उसमें डीपीसी डीपीओ सीडीपीओ और एलएस को निर्देश दिया गया है कि हर एक सेक्टर से 3-3 आंगनवाड़ी केंद्रों को जांच करना है। और किस केंद्र की जांच होगी इसके लिए लेटर सीधे सीधे निदेशालय से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके संबंध में जो जानकारी है, चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग डर करके काम छोड़ दें। अगर आपका केंद्र हमेशा अच्छे तरीके से चलता है, बच्चे रहते हैं, पोषाहार सही तरीके से दिया जाता है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो फाइनली जितनी भी सेविका बिहार से इस वीडियो को देख रही हैं, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि निश्चित तौर पर आज से, चूँकि आज बुधवार है, तो आपके परियोजना के हर एक सेक्टर से जो है 3-3 आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण जो है सीडीपीओ एलएस या डीपीओ के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जो है निदेशालय से सीधे लिस्ट हर एक परियोजना में जो है आज भेजा जाएगा। इसके संबंध में इस लेटर के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जो बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से 13 जून को जारी किया गया था, जिसकी संचिका संख्या 3990 थी। आईसीडीएस डायरेक्टर ने पूरे बिहार के डीपीओ को ये लेटर जारी किया था। यानी हर एक जिले में ये जाँच होगी और हर बुधवार को होगी। पत्र का विषय यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक बुधवार को आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के संबंध में। देखिए, सामान्य तौर पर तो केंद्रों का निरीक्षण होता ही है, लेकिन बुधवार को स्पेशल निरीक्षण के लिए लिस्ट सीधे जो है निदेशालय से आएगा और उसी केंद्रों का निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपना होगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर डीपीओ सीडीपीओ एवं एलएस द्वारा आंगन ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। आंगन पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिवेदनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निरीक्षण के क्रम में कभी कभी एक ही केंद्र का कई बार निरीक्षण किया जाता है, जबकि कुछ केंद्र जो है वो निरीक्षण में नहीं हो पाते हैं, यानी निरीक्षण होता ही नहीं है। आखिर ऐसा निदेशालय को कैसे मालूम है? क्योंकि आंगन पोर्टल पर जो है डिटेल उपलब्ध कराया जाता है पदाधिकारियों द्वारा कि जब उनका निरीक्षण किया जाता है, तो ऐसा मालूम चलता है, प्रतीत होता है कि एक ही केंद्र का बार निरीक्षण होता है और कई केंद्रों का निरीक्षण ही नहीं हो पाता है। इसको लेकर लिखा गया है कि अच्छे तरीके से केंद्र का संचालन हो पाए। सभी केंद्र जो अच्छे तरीके से चलते हो, जहां पर कम बच्चे, सभी पर जो है अच्छे तरीके से लाभ मिल पाए, केंद्र चल पाए, इसके लिए सभी केंद्रों का औचक निरीक्षण जो है वो आवश्यक है। लिखा गया प्रत्येक महीने के प्रत्येक बुधवार को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बुधवार की बात की जा रही है, यानी एक सप्ताह में एक बुधवार आता है, तो महीना में कम से कम 4 बुधवार है, कभी कभी 5 बुधवार भी आ जाएगा। तो महीने के बुधवार के दिन, जैसे कि आज बुधवार है और पहला निरीक्षण आज निश्चित तौर पर होगा, प्रत्येक बुधवार को डीपीओ सीडीपीओ एलएस के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक बुधवार को अधीनस्थ सीडीपीओ एलएस के माध्यम से कम 3-3 आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कराया जाए। इस हेतु निरीक्षण वाले दिवस को ही केंद्र की अवधि से 1 घंटा पहले जो है संबंधित सीडीपीओ एलएस को निरीक्षण के लिए कोड सूचित करते हुए सूचना निदेशालय को भी दी जाए। यानी कि कौन से केंद्र का निरीक्षण जो है एलएस सीडीपीओ करने वाले हैं, इसकी जानकारी जो है निदेशालय को भी उपलब्ध करानी है। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि निरीक्षण वाले दिवस को ही जो है इसका सूची उपलब्ध कराया जाए। बुधवार को अवकाश अगर रहता है, बुधवार को छुट्टी रहती है, तो अगले दिन अगले कार्य दिवस को यानी गुरुवार या शुक्रवार को इसका निरीक्षण अवश्य रूप से होगा, हर एक सप्ताह में होगा। डीपीओ को निदेशालय स्तर से संबंधित तिथि को ही निरीक्षण हेतु परियोजना केंद्र कोड की सूचना दी जाएगी। यानी कि डीपीओ कहाँ जाना है, इसके लिए जो परियोजना और केंद्र की सूचना जो निदेशालय स्तर पटना से दी जाएगी। यहाँ पर आईसीडीएस डायरेक्टर का सिग्नेचर 13 जून का डेट और 3990 ज्ञापांक देखने को मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि निरीक्षण निश्चित तौर पर होगा और आज यानी कि बुधवार से ये स्पेशल निरीक्षण शुरू हो गया। हर एक सप्ताह में होगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर शहरी क्षेत्र के। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।